बलराम जी कौन हैं, उनके बारे में शास्त्र में किस प्रकार वर्णन किया गया है, उनकी साधना करने का क्या महत्व है, किस प्रकार करना चाहिए और करने से क्या फल प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में हम यत्किंचित वर्णन करेंगे। पहले हम वर्णन करेंगे भगवान श्री कृष्ण है आदि पुरुष गोविंद। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अर्थात आदि पुरुष इसीलिए है कि अनादि की भी आदि है। जितना सारे भगवान का अवतार है, अंश है, कला है, वो सब श्री कृष्ण का अंश है, अंश का अंश है, कला का कला है। स्वयं साक्षात के रूप में भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष, जिसको वेद में गोविंद कहा गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हम आदि पुरुष गोविंद का भजन करते हैं। भगवान आदि पुरुष गोविंद का अनंत शक्ति है। इनमें 3 प्रधान शक्ति के बारे में वेद वर्णन करते हैं। पराशर शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। इसको ही ईश्वर शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति कहा गया है। जीव भगवान के विभिन्न अंश और बलराम जीव शक्ति के प्रकाश है। भगवान श्री कृष्ण का ईश्वर शक्ति के प्रकाश वासुदेव या नारायण और जीव शक्ति के प्रकाश है स्वयं बलराम। बलराम का ही अंश है शंकरशन। शंकरशन का विभिन्नांश होने के नाते जीव, हम सब जीव हैं, क्योंकि जीव शक्ति के प्रकाश बलराम, बलराम का अंश शंकरशन, शंकरशन का विभिन्नांश है जीव। क्योंकि जीव शक्ति के प्रकाश होने के कारण, उनके विभिन्नांश होने के कारण हम सबको जीव कहलाते हैं। जीव शक्ति के जो प्रकाश है बलराम, वो ईश्वर को सेवा करते हैं, स्वयं ईश्वर को। जैसा कि श्री कृष्ण का अंतरंग जितना सेवाएं हैं, उन सारे सेवा भगवान बलराम के द्वारा ही संपूर्ण किया जाता है। छत्र, चामर, पादुका, वस्त्र, अलंकार, उपवीत, आसन, शैया, माता पिता और धाम, ये 10 रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का सेवा श्री बलराम जी करते हैं। श्री बलराम जी के बिना भगवान कोई सेवा ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान सिर्फ और सिर्फ बलराम का सेवा ही ग्रहण करते हैं। बलराम के व्यतीत भगवान किसी और का सेवा ग्रहण नहीं करते, सीधा सीधा ग्रहण नहीं करते हैं। शास्त्र में बतलाया गया है वृंदावनम परित्यज्य पादमेक न गच्छति। अर्थात श्री कृष्ण भगवान वृंदावन छोड़ के एक पग भी आगे नहीं बढ़ता है, अर्थात कोई स्थान पे पैर रखता ही नहीं है। इसका यही मतलब है भगवान श्री कृष्ण जहाँ जाना होता है, भगवान बलराम जी उनको अपना शक्ति से उस स्थान को पहला बनाते हैं अपने अंश से। इसीलिए जीव के हृदय में तभी भगवान आएंगे जब श्री बलराम जी जीव के हृदय में आके और जीव के हृदय को भगवान के आसन स्वरूप जैसा बनाएंगे। इसीलिए जीव स्वरूप का प्रकाश बलराम जी आदि गुरु है। वो आदि गुरु के रूप में जीव को कृपा करके भगवान से मिलाते हैं। गुरु का कार्य है भगवान से मिलाना। तो वही भगवान से मिलने के लिए या भगवान को प्राप्त करने के लिए पहला बलराम जी को हृदय में आना पड़ेगा। और वही जानते हैं भगवान श्री कृष्ण कैसा हृदय में रहते हैं, कैसा आसन में विराजमान होता है। कोई प्राइम मिनिस्टर किसी जगह पे जब जाते हैं, उससे पहले ही उनके चेला चपटा जा कर के जो है सब व्यवस्था बनाते हैं। तो इसी प्रकार भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड, तो वो किसी के हृदय में जाएंगे तो पहले ही बलराम जी आके सारे जो है कलमश हृदय का दूर करते हैं और उनके लिए उपयुक्त आसन, उपयुक्त स्थान तैयार करते हैं। इसीलिए बलराम जी की कृपा भक्त के लिए अनिवार्य है। जो राधा कृष्ण को सेवा, प्रेम सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, उनको श्री बलराम जी की कृपा प्राप्त करना अनिवार्य है। इसीलिए चैतन्य चरितामृतकार अर्थात कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिखने से पहले श्री बलराम जी की स्तुति 5 श्लोक के द्वारा किया है। उनमें से एक श्लोक है शंकर शनक कर्णदोषाई गर्भदोक्षाई च पयोद्विषाई शेषर्ष जस्सांश कला स नित्यानंद रामम शरणम ममास्तु। मैं उन नित्यानंद राम का शरण ग्रहण करता हूँ जिनके अंश है शंकरशन, उनका अंश है कारण विष्णु, उनका अंश है गर्भ विष्णु, उनका अंश है श्री विष्णु, उनका अंश है शेष भगवान। उन सब के मूल जो है बलराम, बलराम का भी मूल है
श्री कृष्ण के प्रथम एवं प्रधान अवतार है बलराम जी। बलराम जी जीव के सर्वश्रेष्ठ गुरु है। उनकी कृपा से ही जीव राधा कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। वही कृपा करके पहला हृदय में राधा कृष्ण के लिए आसन बनाते हैं। उन्हीं आसन में आके राधा कृष्ण विराजमान होता है। इसको ही कहा गया है पादमेकम न गच्छति वृंदावनम परित्यज्य, अर्थात वृंदावन छोड़ के भगवान श्री कृष्ण किधर भी अपना चरण नहीं रखते। अर्थात आपके हृदय को पहला वृंदावन बनाने का काम जो है वो श्री बलराम जी करेंगे। लेकिन जो बलराम जी तब करेंगे जब उनका आप सेवा करेंगे, उनका आप स्तुति करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे। ईश्वर शक्ति के प्रकाश है वासुदेव या नारायण। तो इस भगवान श्री कृष्ण का दूसरा ईश्वर शक्ति है नारायण या वासुदेव। तो बलराम जी के अंश शंकरसन उस नारायण का सेवा करते हैं, जिस प्रकार बलराम श्री कृष्ण का सेवा करता है। श्री कृष्ण कहाँ कौन सा लीला करेंगे, क्या करेंगे, वो सब सेटलमेंट्स जो अरेंजमेंट जो है वो बलराम जी करते हैं। बलराम की कृपा बिना जगत में कृष्ण को प्राप्त करना नामुमकिन है। जैसा गौरांग महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, वैसा ही श्री बलराम ही नित्यानंद के रूप में कलिकाल में आया। बलराम ही नित्यानंद है, अंतर नहीं है। और श्री कृष्ण ही गौरांग महाप्रभु, अंतर नहीं है। अंत गौर अंत कृष्ण बहिर्गौर, अर्थात अंदर से तो भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन बाहर गौर आवरण उसको ढक के रखा है। इतना सही अंतर है श्री कृष्ण और गौरांग महाप्रभु में। तो गौरांग महाप्रभु को पाने के लिए जैसा नित्यानंद प्रभु का कृपा जरूरी है, इसी प्रकार श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए बलराम का कृपा अनिवार्य है। आप लोग देख सकते हैं कि जगाई मादाई ने नित्यानंद प्रभु को ऐसा आघात कर लिया, उनसे खून भी निकाल दिया, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु जगाई मादाई को राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो भगवान चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना किए कि उनको राधा कृष्ण का प्रेम प्रदान कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के कहने से जगाई मादाई को उद्धार किया। इसी प्रकार बलराम जी की कृपा से, बलराम जी की सुपारिश से राधा कृष्ण भी आपको मिल जाएगा। बलराम का सुपारिश के बिना, उनकी कृपा बिना राधा कृष्ण पाना कठिन ही नहीं, असंभव है। हेनोनिताय बिनेवाय राधा कृष्ण पाइते नाय। नित्यानंद की कृपा बिना, अर्थात बलराम की कृपा बिना राधा कृष्ण गौरांग प्राप्त करना असंभव है। विशेष करके जो गौरांग महाप्रभु के अनुयायी है, जो राधा कृष्ण के राग मार्ग के अनुयायी है, रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं, उन सब के लिए नित्यानंद प्रभु का आराधना और श्री बलराम जी की आराधना अति आवश्यक है। वो जगत गुरु है। जगत गुरु तो भगवान श्री कृष्ण ही है, लेकिन जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के प्रथम अवतार, प्रधान अवतार बलराम जी है। उनको अपने गुरु बार भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को सौंपा है। गुरु के कार्य है भगवान से मिलाना, मिलन कराना, प्राप्त कराने के मार्ग में जो भी बाधाएं विपत्तियां आती हैं उन सब को नष्ट करना, यही गुरु का कार्य है। तो भगवान श्री बलराम का कृपा से ही हमारे जो भजन मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधाएं विपत्तियां आती हैं उन सब को बलराम जी की कृपा से नष्ट कर सकते हैं, अर्थात नष्ट हो सकता है। इसीलिए इस बलराम जी की शुभ अवसर, जयंती के शुभ अवसर में हम भगवान बलराम का खूब प्रेम से उनका नाम स्मरण करेंगे, उनका गान करेंगे। उनके गान, उनके नाम स्मरण वही है जो राधा कृष्ण के, जो गौरनिताई के, जो गौरांग महाप्रभु की आराधना करते हैं, वही नित्यानंद प्रभु का भी खुशी है, उसी से बलराम जी का भी खुशी है। विशेष कोई उनका आराधना का प्रोसेस नहीं है। अगर आप राधा कृष्ण के नाम स्मरण कर रहे हैं, उनकी लीला कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उनके भजन कर रहे हैं, वही उनकी आराधना का पद्धति, उसी से वो प्रसन्न हो जाते हैं। उनका प्रसन्न उनको एक गुरु के रूप में आप देखना, उनसे आप शिक्षा लीजिए और आगे राधा कृष्ण का सेवा कीजिए।